हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि जुड़वा ड्रामे का एपिसोड 36 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। रक्षी की शादी हो चुकी है और उसकी रुखसती भी हो जाती है। वो वहाँ पर अपने ससुराल में जाके अपने शौहर मुनव्वर का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन वो दोस्तों में जाकर बैठ जाता है और घर आने का पता ही नहीं होता। यहाँ सरमत जो है जब उसे पता चलता है कि सारा जो है वो जो है कराची गई हुई है और उसकी जगह उसकी हमशक्ल जो है वो यहाँ पर हैदराबाद में रह रही है, तो वो उसे पकड़ कर जो है जीप में बिठा कर लेकर जाता है और उसके वालिद के घर उसे ड्रॉप करता है। और यहाँ पर वो ज़ारा को साथ बिठा कर जो है लेके जाता है और उसे डिस्कस करने के बाद जो है वो उसे कहती है, मैं अपनी दोस्त को तन्हा नहीं छोड़ सकती, तुम्हें जो है इसे वापस लेकर जाना होगा। अभी मेरे यहाँ पे बहुत से अधूरे काम है जिनको मुझे पूरा करना है और तुम जो है मम्मा को संभाल लेना। यहाँ सरमत कहता है जो हुक्म आका। और फिर वो उसे जो है अपनी जो है कज़न को दोबारा बुलाती है और उसे कहती है सरमत के साथ जो है वो दोबारा जाओ, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। तुम्हारी फूफू अभी मुझे टकराई थी और वो तुम्हें मारने का पूरा प्लान बना चुकी है, वो तुम्हें जान से मार देगी और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे हाथ से चली जाओ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अभी रक्षी की शादी हुई है लेकिन अभी फूफू को भी तो सही करना है। यहाँ पर वो जो है कहती हाँ वो मुझे मारने की अभी धमकी दे रही थी, लेकिन तुम तो इन कपड़ों में हो, तुम जैसे ही अंदर जाओगी तो सब तुम्हें पहचान लेंगे और कहेंगे कि मैं अभी इस ड्रेस में थी और तुम कैसे दोबारा से इस ड्रेस में आ गई। यहाँ पर वो आदिल को आकर फरहत कहती है कि मैंने उसे किसी लड़के के साथ जीप पर बैठ कर जाते हुए देखा है, जिस पर आदिल कहता है अम्मी आपको बहुत नींद चढ़ी है, या तो वो मैं होऊंगा या मामू होंगे। वो उसकी बात का यकीन नहीं करता। यहाँ सारा जो है वो पीछे के दरवाजे से कमरे में आकर कपड़े बदल लेती है और फरहत जो है वो उसका रूम चेक करने के लिए जाती है, तो वहाँ सारा उसे टकराती है। तो वो उसे कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, कि आपको किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई कि किसी के रूम में आने से पहले दरवाज़ा नॉक करके आना चाहिए। यहाँ पर सारा जो है वो ज़ारा बनकर दोबारा से जो है वो चली जाती है सरमत के साथ। जो है वो नींद की वादियों में उतर चुकी होती है। जब उसकी माँ उसे जो है ये सब बातें बताने के लिए फ़ोन करती है तो रक्षी कहती है मुझे सारा नामा नहीं सुनना है, एक तो मैं यहाँ पे मुनव्वर की वजह से परेशान हूँ और आप जो है उसकी शिकायतें लेकर बैठ गई हैं। सारा जो है घर आकर जो है ड्राइंग रूम में जब जाती है तो उसकी वालदा यहीं पर सो चुकी होती हैं। वो उसके ऊपर रज़ाई डालकर खुद भी यहीं सो जाती है। नाना मियाँ जब सुबह आते हैं तो अपनी बेटी से कहते हैं इसे कुछ भी मत डांटना या पूछना, देखो कितने बरसों की थकन जो है वो उतार रही है और कितनी मासूम सी लग रही है। जिस पर उसकी बेटी कहती है कि आपको तो जो है मेरी बेटी हमेशा मासूम ही लगती है। जो है वो लॉन में आती है तो उसके वालिद जो है वो लॉन में बैठे होते हैं, तो वो उसे आकर कहती है कि क्या हुआ बाबा यहाँ पर क्यों बैठे हैं। जिस पर वो कहते हैं कि अंदर घबराहट हो रही थी और तुम्हारी माँ जो है वो किचन में काम कर रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। सारा जो है वो कहती है अबू मुझे कासिम की कब्र पर जाना है। तो उसके वालिद कहते हैं आखिर क्यों। तो फरहत वहाँ पर आकर कहती है कि औरतों का जो है वो कब्रों में जाना मना क्यों नहीं करते हैं आप इसे। जिस पर वो इसे कहता है बेटी जो है वो घर से बाहर जाकर जो है ज़रूर बदतमीज़ और बेलगाम हो गई, लेकिन रक्षी तो सारी ज़िंदगी घर में ही पली बड़ी है, फिर वो इतनी बदतमीज़ और बेलगाम कैसे हुई। जिस पर फरहत जो है वो देखती रह जाती है और अंदर आकर जो है वो अपनी बेटी को उसकी शिकायतें करती है। यहाँ सारा जो है वो अपने भाई की कब्र पर आकर उसे बहुत ज़्यादा याद करती है और अपने वालिद से कहती है हम तो खुद बरसों बाद मिले हैं और एक दूसरे से आशना हुए हैं। मेरा भाई जो है वो इस दुनिया से चला गया हमें देखने से पहले ही, लेकिन मैं आपका सारी ज़िंदगी साथ दूंगी। यहाँ पर उसके वालिद उसके सर पर हाथ रखते हैं। रक्षी के ससुराल जो है उसकी बहनें और उसकी वालदा आती हैं सब कुछ सामान लेकर, जिस पर मुनव्वर और उसकी वालदा कहते हैं कि अब आप लोग ये सब कुछ क्यों लेकर आए, हम तो नाश्ता कर ही चुके हैं। तो रक्षी की बहन कहती है लेकिन आंटी हमने तो नाश्ता नहीं किया, हम तो यहीं पे नाश्ता करेंगे। यहाँ पर जो है फरहत बेगम अपनी भाभी से कहती है ज़रा मुझे पानी का गिलास तो भर कर देना, जिस पर उसके शौहर फ़ौरन ही उसके दिफा में कहते हैं 1 मिनट तुम बैठी रहो, और उसे कहते हैं तुम्हारे सामने ही पानी पड़ा है, खड़े होकर खुद पानी भर लो और ठंडी ठंडी सांसें भरो। यहाँ पर जो है आदिल की वालदा जो है वो अपने भाई से कहती है कि मुझे सारा के साथ आदिल का जोड़ बहुत अच्छा लगता है और मैंने तो जो है आपकी बीवी से भी इस चीज़ पर बात की थी, लेकिन लगता है उसने आपसे कोई बात नहीं की है। जिस पर वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उन्हें क्यों नहीं मालूम कि आदिल और सारा जो है वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब